हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक ना। तो इसका जो डिफिनीशन होता है, सार्थक अंक का जो डिफिनीशन होता है, जो इसका परिभाषा होता है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक, एक बार इसको लिख लेते हैं। किसी, जो मैंने बोला है सेम यही लिख लेते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या, अंकों की संख्या संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक ना। यानी देखो ये क्या बोल रहा है, अंकों की संख्या। ठीक ना। मान लो सपोज दैट एग्जाम्पल में हम लोग को लिखना है, एग्जाम्पल में 351, ठीक, 2 3 या 5 4 2 1 2। ठीक ना। अब यहाँ पर सार्थक अंक कितना है, 5। यहाँ पर भी सार्थक अंक कितना है, 5। ठीक ना। तो ये हमारा सार्थक अंक। ठीक, जो सार्थक अंक जो कि अंकों की संख्या है, ठीक ना, अंकों की संख्या, उसको क्या बोलेंगे, सार्थक अंक। अब इसमें निश्चित तथा अनिश्चित, अनिश्चित। देखो मापन में प्राप्त अंक, मापन में प्राप्त अंक प्राप्त अंक में अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक को अनिश्चित, अनिश्चित अंक कहते हैं। कहते हैं तथा और सभी अंक तथा शेष अंक निश्चित होते हैं। क्या मैंने बोला है, निश्चित और अनिश्चित मापन में जो प्राप्त अंक है, अंतिम अंक, ये देख लो, अंतिम अंक
को निश्चित अंक कहते हैं तथा शेष अंक को अनिश्चित। जैसे एग्जाम्पल 4 में दे रखा है 2 3, चलो यही हमने लेते हैं 5 3 1 2 3। तो अब ये जो अंतिम अंक है, ठीक ना, जो ये लास्ट डिजिट है इसको बोलेंगे हम लोग अनिश्चित। अनिश्चित। और बाकी सब ये सब जो भी शेष अंक बच गया ये निश्चित, निश्चित। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसमें है 5 4, क्या लिखा हुआ है 5 4 2 डिसिमल 1 6। अब ये लास्ट डिजिट 6 है, ठीक ना, तो ये लास्ट डिजिट को क्या बोलेंगे अनिश्चित, और ये जितने भी शेष अंक बच गए इसको बोलेंगे निश्चित। कोई प्रॉब्लम? सार्थक अंक। अब देखो हम लोग को किसी भी मापित राशि में, ठीक ना, सार्थक अंक प्राप्त करने का नियम, ठीक, ये है सार्थक अंक और ये निश्चित और अनिश्चित का डिफिनीशन, ठीक ना। इसे स्क्रीनशॉट ले लो या साथ में लिख दिया करो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक। चलो अब हम इसे अब देखते हैं। मापी राशि में मापी राशि में सार्थक अंक, सार्थक अंक प्राप्त करने का नियम, नियम, ठीक। मापी राशि में, मापी राशि में सार्थक अंक प्राप्त करने का नियम, ठीक ना। तो इसके नियम देखो, फर्स्ट फर्स्ट सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक अशून्य अंक सार्थक अंक होते, सार्थक अंक होते, ठीक ना। जैसे अशून्य अंक बोला है, ठीक ना, क्या बोला है अशून्य अंक, जिसे अंडरलाइन, ठीक, अशून्य अंक। अब इसमें देखो अशून्य एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्या 5 3 2, ठीक ना, 4। अब कितने यहाँ पर सार्थक अंक है, तो 4, ये अशून्य अंक है या सार्थक अंक 4 हो गया, या यहाँ पर मान लो 3 4 2 0, या 0 आ गया लास्ट में। अब इसमें क्या बोला है कि अशून्य अंक सार्थक होंगे, शून्य अंक नहीं,
ये तो शून्य हो गया, शून्य अंक नहीं, ठीक ना, तो शून्य अंक नहीं, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए? 3। ठीक, अगर सपोज दैट यहाँ पर 3300, तो सार्थक अंक यहाँ पर कितने हो गए? 2। सार्थक अंक कितने हो गए? 2। ठीक, समझ गए कि सभी अशून्य अंक ही सार्थक अंक हो गए। ठीक, सेकेंड सभी शून्य जो दो अशून्य अंक के बीच में है, दो अशून्य अंक के बीच में आए तो सार्थक अंक कहते हैं। ठीक ना, जैसे अब हम लोग लीजिए 5003। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, अब इसने क्या बोला है? सभी शून्य, ठीक ना, सभी शून्य दो अशून्य अंक के बीच में, ठीक ना, सभी शून्य दो अशून्य अंक के बीच में आए तो सार्थक अंक होते हैं। तो इस रूल से ये कितने सार्थक अंक हो गए? 4। ठीक ना, ये बीच में आए तो दो अशून्य अंक के बीच में आए तो ये सार्थक अंक होते हैं। तो यहां पर कितने सार्थक अंक हो गए? 4। ठीक ना, अब थर्ड रूल देखो, रूल नंबर थर्ड, सभी शून्य शून्य जो दशमलव के दाई ओर तथा दशमलव तथा अशून्य के बाई ओर तथा अशून्य के बाई ओर हो तो सार्थक अंक नहीं होते, नहीं होते। ठीक ना, अब इसका देखो एग्जाम्पल 0.0053। ठीक, अब यहां पर कितने ये है? अशून्य कितने हैं? सॉरी, सार्थक अंक कितने हैं? 2। यहां पर सार्थक अंक कितने हैं? 2। ठीक ना, तो अभी हम लोग कैसे सार्थक अंक फाइंड आउट करने? यहां पर 3 रूल पढ़े। फर्स्ट क्या पढ़े? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं।
ठीक ना। तो यहाँ पर देखें कि जितने भी अशून्य अंक है सार्थक अंक होते हैं। सेकेंड क्या पढ़े, सभी शून्य जो दो अशून्य अंक के बीच में आए तो सार्थक अंक कहते हैं। दो अशून्य अंक के बीच में दो शून्य अंक आ गया तो इसको हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। तो टोटल सार्थक अंक कितने हो गए इसमें, 4। थर्ड क्या पढ़े कि सभी शून्य जो दशमलव की दाई ओर, ठीक ना, दशमलव के दाई ओर, ये दशमलव है, सॉरी छोटा दिखाई दे रहा है ना, ये दशमलव है, दशमलव के दाई ओर, ठीक ना, तथा अशून्य के बाई ओर, अशून्य के बाई ओर यदि हो तो सार्थक अंक नहीं होते हैं, यानी ये सार्थक अंक नहीं होते। कोई प्रॉब्लम, क्या लिखा हुआ है देखो, थर्ड नंबर पढ़ो सही से, सभी शून्य जो दशमलव के दाई ओर तथा अशून्य के बाई ओर हो तो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो ये दशमलव के बाई ओर और अशून्य के, सॉरी, दशमलव के दाई ओर और अशून्य के बाई ओर अगर हो तो ये सार्थक अंक नहीं होते। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हैं, 2। कोई प्रॉब्लम, ठीक। चलो अब रूल नंबर 4 से देखते हैं। ये 3 समझ में आ गए। फोर, सभी शून्य सभी शून्य जो अंतिम अंतिम अशून्य अंक नहीं नहीं नहीं, चलो ये 4 नंबर, ठीक ना, ये बोलता है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक की दाई ओर हो, ठीक ना, वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक, फोर्थ में सभी शून्य सभी शून्य जो अंतिम अशून्य के दाई ओर हो तो सार्थक अंक नहीं होते। तो सार्थक अंक नहीं होते हैं, होते हैं। तथा तथा सभी शून्य सभी शून्य जो अंतिम सॉरी, जो अंतिम अशून्य के दाई ओर हो और वो मापन में और वो मापन में हो,
हो तो सार्थक अंक होते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सभी शून्य जो अंतिम अशून्य की दाई ओर हो, ठीक ना, वो सार्थक अंक नहीं होते। देखो क्या बोला है यहां तक, मान लो यहां से हमने 2500, यहां पर अब सार्थक अंक कितने हैं, यहां पर सिर्फ सार्थक अंक 2 ही है। बट अब ये हो जाएगा कि 25 मीटर, ठीक ना। अब ये क्या हो गया, मीटर, यहां पर कोई मापन में नहीं है और यहां पर मापन में है। यही चीज ये बोलता है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य की दाई ओर हो, दाई ओर वो हो तो सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो ये सार्थक अंक नहीं है। तथा सभी शून्य जो अंतिम अशून्य के दाई ओर हो और वो मापन में हो तो सार्थक अंक होते हैं। तो ये मापन में है तो ये क्या हो गया, सार्थक अंक हो गया। तो यहां पर इसका सार्थक अंक कितना है, यहां पर इसका सार्थक अंक 4, ठीक ना, समझ में आया। 5 नंबर, 10 के घात 10 के घात सार्थक अंक नहीं होते। सार्थक अंक नहीं होते, ठीक ना। जैसे क्या बोला है, 10 के घात सार्थक अंक नहीं देते हैं। जैसे स्पीड ऑफ ए लाइट, ठीक ना, स्पीड ऑफ ए लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸। अब ये देखो 10⁸ यानी सार्थक अंक ये नहीं होगा। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हैं, 1, यहां पर सार्थक अंक कितने हैं, 1, ठीक ना। मान लो यहां पर हमने कोई वैल्यू ले लिया जिसका 3, हमने वैल्यू ले लिया 5 4 2 3, ठीक ना, 10⁻⁻4, ठीक। तो अब ये हमारा सार्थक अंक नहीं होगा, तो यहां पर सार्थक अंक कितने हो गए, 3, ठीक ना, यहां पर सार्थक अंक 3 हो गए, ठीक। कोई प्रॉब्लम। एक लास्ट, मात्रक बदल जाने से, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंक नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ठीक। कोई प्रॉब्लम। क्या लिखा है, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंक नहीं बदलता है। जैसे हमने लिखा 15 मीटर, अब इसको सेंटीमीटर में कर दिए तो ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अब यहां पर देखो, यहां पर इसके कितने सार्थक अंक, 2, यहां पर सार्थक अंक कितने हैं, 2, तो यहां पर भी इसके सार्थक अंक 2 ही होगा। ये मीटर से सेंटीमीटर हो गया, तो इसे अपना, इसे हमें सार्थक अंक में कोई चेंज नहीं होता, ठीक। तो यही हमारा 6 रूल है जो कि ये सार्थक अंक प्राप्त करने का नियम, ठीक ना। ये अपना 6 रूल दे रखा है, ठीक। तो 3 पहले हम लोग पढ़ाए थे। अब इसमें देखो ये 4th नंबर क्या दे रहा है, ध्यान से देख लो इसको, ठीक ना। सभी शून्य जो अंतिम अशून्य के दाई ओर हो, ठीक, और वो मापन में नहीं है तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होता है। अगर यही मापन में हो जाए तो ये काउंट होता है, ठीक ना। यही 0 अगर मापन में आ जाए या मीटर में आ जाए, ठीक ना, तो ये सार्थक अंक में
काउंट होता है। ठीक, अब चलो, अब सार्थक अंक से हम लोग जोड़ना घटाना गुना भाग देख रहे हैं। ठीक ना, तो देखो जोड़ने का, सॉरी, एक राउंड ऑफ फिगर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। राउंड ऑफ फिगर है संख्याओं का निकटतम। नंबर देखो, इसमें मान लो कोई हमने राउंड अप करने का, इसका नंबर है 262759। ठीक ना, मान लो ये नंबर है। ठीक, अब इसमें हमको दो ही डिजिट रखना है। डिसिमल के बाद ही कितने 4 डिजिट में है, लेकिन हमको दो ही डिजिट रखना है। ठीक, तो हम सीधा ये थर्ड डिजिट को जाएंगे और थर्ड डिजिट को देखेंगे कि जो ये है ये 5 से ग्रेटर है या लेस देन। ठीक ना, यदि 5 या तो 5 हो या 5 से ग्रेटर देन या 5 से बड़ा नंबर। ठीक ना, तो जस्ट इसके एडजेसेंट जो भी बगल में होगा, अगर ये विषम नंबर है, ठीक ना, ये विषम नंबर है 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक। ठीक ना, 5 या 5 से अधिक और ये नंबर विषम हो। विषम हो, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, अब इसको राउंड अप करना है तो हम इसको राउंड अप करके लिख लेते हैं। ठीक ना, एक इसमें इंक्रीज कर देंगे। ठीक, एक यहां पर वृद्धि करके इंक्रीज करके 2628 लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? ठीक ना, तो यहां पर हमने क्या किया, एक वृद्धि की है। ठीक, अगर यही नंबर हम लोग का 262859 नंबर, ठीक ना, सेम उसमें ये डिजिट हो, तो सपोज दैट ये हमारा 5 है। ठीक ना, तो या तो 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक, अधिक नंबर हो, और यहां क्या ऑड नंबर, यानी सॉरी ये इवन नंबर। ठीक ना, इवन नंबर है यानी सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर है। ठीक ना, सम संख्या है, तो यहां पर कोई इंक्रीज नहीं होता, इसमें कोई एक वृद्धि नहीं होता, इसको राउंड अप करके 2.28 ही लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम? यदि 5 से नीचे होता है तो फिर जेव का तेव लिखेंगे। ठीक ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अगर 5 से ग्रेटर हो, अगर यहां पर विषम संख्या हो तो एक वृद्धि करके लिख देते हैं, और यहां पर यदि समी संख्या हो, इवन नंबर हो, तो कोई वृद्धि जेव का तेव ही लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक ना, बस ये छोटा सा था, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो।
ठीक ना। ठीक है, अब देखते हैं सार्थक अंक को जोड़ना घटाना। देखो जोड़ने का पहले देख रहे हैं, यहाँ नंबर दे रखा है 9523 डिसमल 2 सॉरी 38327 डिसमल 73 और 9.2। अब इसको हमको ऐड करना है, तो यहां पर हम ऐड करेंगे तो आएगा 1011 2 डिसमल 170 इतना आया, ठीक ना। ये इतना है, ठीक। अब इसको हमको राउंड अप करके लिखना है, तो राउंड अप करने में देखेंगे कि सबसे कम अंक का सार्थक अंक कौन सा है। तो सबसे कम अंक का सार्थक अंक ये है, सबसे कम अंक वाला सार्थक अंक, ठीक ना। सबसे कम अंक वाला सार्थक अंक देखेंगे तो ये है 9.2, ठीक ना। तो अब इस 9 पॉइंट में कितने हैं डिसमल के 1, सिर्फ एक, तो हम भी यहां पर डिसमल के एक अंक तक ही लिखेंगे, ठीक ना। राउंड अप करके डिसमल के सिर्फ एक अंक तक ही लिखेंगे। तो जैसे ही हमने राउंड अप किया तो यहां पर आ गया 1011 2 डिसमल। अब यहां पर देखो, यहां पर ये 7 है, ग्रेटर देन 5 है, और यहां पर ये विषम नंबर है यानी ऑड नंबर है, तो यहां पर एक हम लोग इंक्रीज करके लिख देंगे यानी 2। यहां पर हमारा क्या है 10112 डिसमल 2। कोई प्रॉब्लम, ठीक ना। अब इसमें देखो घटाने का, ये जोड़ना था, घटाना कैसे करते हैं। सपोज दैट कोई हमारा नंबर है 593 डिसमल 325 और 7 डिसमल 25, ठीक ना। अब इसमें जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो ये नंबर आ गया हमारा 586 डिसमल 075, ठीक ना। सेम वही कंडीशन कि सबसे कम अंक का सार्थक अंक देखेंगे, तो सबसे कम अंक का सार्थक अंक कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक ना। अब ये डिसमल के 2 डिजिट के बाद, ठीक, ये डिसमल के 2 डिजिट के बाद ही, ठीक ना। तो अब इसमें 2 ही डिजिट रखेंगे, यहां पर 0 है, सॉरी 0, 2 डिजिट। यहां पर क्या है, ये ऑड नंबर 5 या 5 से ग्रेटर, ठीक ना, और यहां पर ऑड है, तो अब इसका राउंड अप क्या करेंगे 586 डिसमल 0 और ये हमारा घटाने, ठीक ना। तो दोनों में क्या देखेंगे सबसे कम वाला सार्थक अंक, इसमें भी सबसे कम अंक वाला सार्थक अंक। कोई प्रॉब्लम नहीं, जोड़ घटाव में कोई प्रॉब्लम, इसे शॉर्ट स्क्रीन में, ठीक ना, शॉर्ट स्क्रीन ले लो। चलो जोड़ घटाव कभी भी करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक ना, तो इसमें हम लोग राउंड अप करने के लिए देख लिए, ठीक ना। अब आ गए मल्टीप्लाई, गुना में, गुना में। तो देखो
हमने ले लिया 2.08 इंटू 0.0042, ठीक ना। इसको किया तो ये आया 0.08736, सॉरी 36। अब देखो सबसे कम वाला सार्थक अंक कौन है, ये है। सबसे कम वाला सार्थक अंक, कोई प्रॉब्लम। सबसे कम वाला सार्थक अंक ये है, ये वाला है। अब इसमें कितने डिसिमल के 4 डिजिट, तो यहां पर भी डिसिमल के 4 डिजिट रखेंगे, यानी ये क्या है, ये लेस देन 5 है, ठीक ना। और यहाँ पर भी इवन नंबर है, यानी कोई नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। जेव का तेव ही इसको छोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा राउंड अप करके नंबर आएगा, ठीक। अब इसमें भाग भी देख लेते हैं, भाग भी देख लेते हैं। ये आया 0.42 डिवाइड, ठीक, 9.81, 9.81, सॉरी 0.42, ठीक ना, और 9.81, ठीक। अब ये आ जाएगा टोटल 0.042811534536, इतना नंबर आ जाएगा, ठीक ना। तो सबसे कम वाला सार्थक अंक देखेंगे, तो सबसे कम वाला सार्थक अंक यही है, सबसे कम अंक का सार्थक अंक ये है, ठीक ना। तो ये दशमलव के 2 डिजिट, ठीक ना। तो फिर हम लोग दशमलव के 2 ही डिजिट रखेंगे, तो ये लेस देन है और 5 से लेस देन है और इवन है, इवन नंबर है, तो अपना यहाँ पर कितना होगा 0.04, कोई प्रॉब्लम, ठीक ना। 0.04 राउंड अप करने के लिए सीख गए, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक। आज हम लोग इसका ये देख लिए, सार्थक अंक का ओवरऑल था, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में इसका एनसीईआरटी का, और इसी के साथ ये चैप्टर फर्स्ट का मात्रक और मापन का जितना भी थ्योरेटिकल था वो सब मैंने करा दिया है, ठीक ना। आप लोग किसी को भी छूटा होगा तो प्रीवियस वीडियो में जाके अपना देख लेना, ठीक ना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।